अभी हम लोग का शादी ब्याह करके अपने घर में होना चाहिए था, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठ के। हम लोग का यही करने का उम्र है अभी। अब मेरा 26 साल हो गया, बताइए अभी इतनी उम्र में लड़कियां कब शादी हो जाता है? मगर हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि अपना पैर में खड़ा हो जाए, उसके बाद कुछ करें, शादी विवाह करें, दूसरे पर डिपेंड ना रहे। मगर इस तरह से तो हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग कभी डिपेंड बन पाएंगे इस झारखंड राज्य में रह के। हम अभी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं, जहां स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट में लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी संख्या ठीक ठाक है। लड़कियों का कहना है कि सरकार हमारी जब तक तमाम मांगों को नहीं मानती है, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैंने बहुत बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के राहुल गांधी से अपील की है। बार बार मैंने उनसे कहा कि आप जब पेपर लीक के मामले में वहां जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, तो आपकी यहाँ की सरकार है तो आप यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल। अब हम ये भी बोलना चाहेंगे राहुल गांधी से कि राहुल गांधी आप भी आइए, स्टूडेंट का तकलीफ सुनिए। आप जंतर मंतर दिल्ली में जो नीट का एग्जाम हुआ था, आप वहाँ पे गए थे, प्रोटेस्ट में गए थे, हेल्प की, अच्छी बात है। लेकिन हमारे झारखंड में आइए ना, झारखंड के आप लोग आपका झारखंड के स्टूडेंट का तकलीफ नहीं दिखाई देता है? ये बताइए, आपको झारखंड के स्टूडेंट के मांगे आपके कान तक नहीं पहुँचा है? अभी तक आप सोए हुए हैं? अभी तक आपको पूरा झारखंड, पूरा इंडिया में ये चीज चला गया है राहुल गांधी जी, तो आपके पास नहीं गया है? आप किस जगह है? आप तो चुप रहने में से नहीं है ना। अगर आपका गठबंधन यहाँ का है तो प्लीज आपको भी चेच पाता है कि हमारी जो गठबंधन की सरकार है कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं ये चीज स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए आप चुप बैठे हैं। अगर ये चीज आपका नहीं गठबंधन होता तो आप चुप नहीं बैठते राहुल गांधी। तो मैं निवेदन करूंगी, नम्र निवेदन है कि आप आइए यहाँ पे, स्टूडेंट का थोड़ा तकलीफ सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए और हम लोग के मांगे पूरी कीजिए। इस तरह से बहुत काफी लंबे टाइम से झारखंड की दुर्दशा रही है हमेशा से। तो मैं 2020 से तैयारी कर रही हूँ जेपीएससी की और जेएसएससी की, लेकिन जिस तरह भारी मात्रा में गड़बड़ियां हो रही है, तो वही नतीजा है कि आज हम सड़क पे उतरे हैं। जाहिर है, क्योंकि एक भी एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। वैसी कंपनी जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, झारखंड की एजेंसी जेएसएससी ब्लैक लिस्टेड करती है और जेपीएससी उससे एग्जाम कंडक्ट करवा लेती है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि झारखंड की 2 एजेंसियों में एक एजेंसी उसको ब्लैक लिस्टेड करती है और एक के लिए वो विश्वासजनक कैसे हो सकती है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सरकार झारखंड के जितने भी युवा हैं और जितना भी परीक्षा देते हैं, झारखंड में सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल नहीं, जितने भी एग्जाम है, अगर उसमें धांधली होगी और अगर हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं यही कहना चाहूंगी, रुकेगा नहीं और झुकेगा भी नहीं और टूटेगा भी नहीं, और सरकार को माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि छात्र एकजुट हो गया है। संचार क्रांति का ये युग है। वही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मान लीजिए कि वहाँ पर केंद्र सरकार के पास, वहाँ पर विपक्ष की पार्टी थी, इसलिए राहुल गांधी शायद वहाँ पर बोल रहे थे, और यहाँ उनका शायद गठबंधन का सरकार है, इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं कि क्या है, वही चीज समझ में नहीं आता है हम लोग को भी। हम लोग तो गुहार कर रहे हैं ना सरकार से कि हम लोग तो इतना नहीं है वहाँ जैसा, हम लोग को अभद्र भाषा भी नहीं यूज कर रहे हैं, सरकार से शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर शांति साधे हुए हैं। सरकार भी, राहुल गांधी भी, उनको यहाँ पर सुनना चाहिए था ना स्टूडेंट का आवाज। जब वहाँ पर उनको नीट वाला सुनाई दे दिया तो यहाँ वाला उनको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है?